स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टॉपिक को ना हम थोड़ा सिंपल रखेंगे क्योंकि इतना बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे, पर चलो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू वी कीप इट लिटिल बिट सिंपल। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करें क्योंकि इतना पढ़ना जितना इजी रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, लेट अस गो फॉर द एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन देखा जो कि प्रीवियस चैप्टर में डिराइव किया। ओके, ये इक्वेशन किसका बचा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड करने का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, एसी का इक्वेशन है, बराबर है, साइनोसाइडल नेचर है। तो मुझे टाइम दो, मैं तुझे वोल्टेज बताऊंगा उस टाइम पे कितना है। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं फिलहाल के लिए, फॉर टू मेक इट इजी मैंने इसको ऐसे लिखा। ओके, since theta is omega t, ओके, थीटा मैंने क्या लिया? ओमेगा टी। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसे साइकिल बनेगा, वन साइकिल, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360। ये पीक वैल्यू है, ये ई नॉट, ये माइनस ई नॉट, बराबर है बच्चा? अब मुझे बताओ, ये ई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये ई थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम चेंज होगा तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो ईएमएफ चेंज होगा। हर पॉइंट पे अलग ईएमएफ मिलेगा, हर पॉइंट पे अलग वोल्टेज मिलेगा। यस और नो? फिर से बता रहा हूं मैं क्या बोला। ई की वैल्यू थीटा पे डिपेंड है, थीटा ओमेगा टी है। जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम बढ़ते रहेगा तो थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा, थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा तो ई चेंज होता रहेगा। किसी भी टाइम पे ई चाहिए मिल जाएगा। ये ई नॉट पीक वैल्यू, मुझे फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि एवरेज वैल्यू इसका 0 है। यस, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन साइकिल इज 0। अभी हम बचपन में एवरेज कैसे निकालते थे भाई? सारे वैल्यूज ले लो, I1, I2, सोचो ऐसे सारे वैल्यूज दिए, I3, ये लास्ट वैल्यू IN। तो एवरेज निकालना है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN तक निकालो, डिवाइड बाय n कर दो, ये एवरेज निकलता है। ये सुनो, I एवरेज क्यों है, ऐसा हमने निकाला रहेगा बचपन में। तो सारे ऐसे वैल्यूज ले लिए, सबको ऐड करके डिवाइड कर दिया n से, जितने वैल्यूज मैंने लिए उसे डिवाइड कर, आई गेट एवरेज वैल्यू। डू यू अग्री? हम एवरेज कैसे निकालते थे? सोच के बताओ, है कि नहीं? ये सारे प्लस, ये सारे माइनस, ये सारे प्लस, ये सारे माइनस, आंसर कितना आएगा? 0। एवरेज 0 आता है एसी का ओवर वन साइकिल। ओके, एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि ये सारे प्लस वैल्यूज है, ये आई के सारे वैल्यूज प्लस है और ये आई के सारे वैल्यूज माइनस है। तो ये सारा अगर प्लस है और ये सारे अगर माइनस है तो एवरेज तो 0 हो गया ना यार, ऊपर हो गया ना अपना, है कि नहीं? तो चलो फिर, अगर ये 0 हो गया है तो हम क्या करें? अभी एवरेज कैसे फाइंड करें? तो हम एवरेज हाफ साइकिल का निकालेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल, ठीक है? सो अभी टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिए तो अलग अलग, डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, पर अलग अलग दिए तो अलग अलग करते। पहला ये समझ लो कि ई की वैल्यू चेंज हो रही है साइन थीटा की वजह से, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ साइन थीटा का एवरेज निकालो और फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। मतलब जो भी साइन थीटा का आंसर आएगा, ये तो वैल्यू फिक्स है, पीक वैल्यू थोड़ी चेंज होना है बच्चों। पीक वैल्यू चेंज होगा क्या? ये ई नॉट पीक वैल्यू, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का एवरेज निकालो हाफ साइकिल के लिए, साइन थीटा का एवरेज निकालो हाफ साइकिल के लिए और वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग अलग करके दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं साइन थीटा का एवरेज निकाल रहा हूं। साइन थीटा का एवरेज क्या करूं, कैसे निकालूंगा? हाफ साइकिल के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक मैं सारे वैल्यू साइन थीटा के, ओके, साइन थीटा के सारे वैल्यूज में इंटीग्रेट करूंगा। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके पाई तक, क्योंकि अपने को हाफ साइकिल के लिए चाहिए। पूरा साइकिल मत जाना, 0 हो जाएगा आंसर। हाफ साइकिल मतलब 0 से लेके पाई तक
मैं सारे वैल्यू साइन थीटा के विच इज द वेरिएबल ऑफ डी थीटा निकालूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा पाई से, डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर 0 to पाई डी थीटा। बेसिकली इट इज, इफ यू सी साइन थीटा का आंसर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। अगर ऐसा मैथमेटिकली चेक करोगे तो साइन थीटा का एवरेज क्या आएगा, ये साइन थीटा इंटू एंगल, साइन थीटा इंटू एंगल अपॉन एंगल, एंगल कैंसिल, बचेगा साइन थीटा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आंसर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज व्हाट द फॉर्मेट एवरेज निकालने के लिए बार बार मैं यूज करने वाला हूं, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट कर दो। जब हम एवरेज निकालेंगे तो साइन थीटा विच इज अ वेरिएबल डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा कैंसिल, बचेगा साइन थीटा। ऐसे याद रखो, मतलब इजी वे। चलो साइन थीटा का क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, अपर लिमिट डाला, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, बराबर ना, अपॉन पाई माइनस 0। तो ये हो गया माइनस ऑफ -1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 है, अपॉन पाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई। तो इसको अपन 0.637 ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओके, और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आएगा, पीक वैल्यू इंटू 0.637, मतलब ई नॉट इंटू क्या है 2/पाई। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई, ई एवरेज। कोई डाउट? और ये किसके लिए निकाला, हाफ साइकिल के लिए निकाला। फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, दिस इज फॉर फुल साइकिल, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर दी इधर तो भी चलता था। अभी चलो अपन स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया कहां से आता है, ठीक है। इजी एवरेज निकालने को आएगा, ये फंडा याद रखो, ओके। पूरा मैथमेटिकल है, आंसर आ गया, लर्न कर दो। ये एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल है, फुल साइकिल का नहीं है। फुल साइकिल का कितना है 0। तो अभी तक हमने समझा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि 0 आ रहा है फुल साइकिल के लिए, इसलिए हमने हाफ साइकिल की निकाली 2E0/पाई। इसको अच्छे से लिखता हूं, वैसे क्यों लिखा है 2E0/पाई। ओके, सो दैट्स इट, राइट डाउन, प्रैक्टिस इट, वेरी वेरी सिंपल। आ जाएगा, थोड़ा समझ करके सोच के लिख देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।